हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान जी के फैक्ट्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दिल्ली पुलिस भर्ती 2025-26 की हम बात कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी का इसके लिए रहेगी। फाइनली आप लोग अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे और रिजल्ट का इंतजार आप लोग का समाप्त हो चुका है। अगर आप लोग ज्ञान जी के फैक्ट्स पर पहले विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन ऑन कर लेना। कोई भी जानकारी आएगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक विदिन सेकंड जा सकेगा। कट ऑफ मार्क्स मेल फीमेल की कट ऑफ आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। और कितनी कट ऑफ फीमेल की, क्योंकि लड़कियों की जो कट ऑफ है इस बार बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगी, ठीक। बाकी रिजल्ट पर निर्णय लिंक अपडेट की हम बात करेंगे। जो कहा था वही हुआ है, नॉर्मलाइज कट ऑफ, ठीक है। महासर्वे का आंकड़ा बदला है और सारी जानकारी यहाँ पर समझ लेना। अब आप लोग की जो कट ऑफ है आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत दिनों से लगातार आप लोग का जो रिजल्ट है उसका इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा, कब रिलीज़ किया जाएगा। तो फाइनली आप यहाँ पर अपना रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं, ये सारी जानकारी यहाँ पर समझ लीजिए। बाकी अपने दोस्तों में भी इस जानकारी को शेयर जरूर कीजिए और फिजिकल की जो तैयारी है वो शुरू कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट्स अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट आएगा उसके बाद ही हम फिजिकल की तैयारी करेंगे, तो आप लोगों ने सबसे बड़ा अपना नुकसान यहाँ पर किया है, ठीक है। ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, जितना भी समय है उसका बेहतर से बेहतर लाभ उठाइए। चलिए जान लीजिए सारी जानकारी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 14 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक घोषित किए जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, 14 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक कभी भी किसी भी समय आप लोग का जो रिजल्ट है आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग जो पद हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की भर्ती प्रक्रिया 7201 पदों के लिए है, जिसके लिए करीब 27 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। वहीं परीक्षा में लगभग 13 लाख उम्मीदवार बैठे थे। कर्मचारी चयन आयोग ने विभिन्न पालियों में लिखित परीक्षा 18 दिसंबर से 6 जनवरी तक आयोजित किया था। ये देख सकते हैं, लिखित परीक्षा के एक सप्ताह बाद ही आयोग ने 13 जनवरी को दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव भर्ती की प्रोविजनल आंसर की जारी, ठीक है, दी थी। अब ये देख सकते हैं, आंसर की पर उम्मीदवारों से आपत्ति भी ली गई। उन आपत्तियों का निराकरण कर लिया गया है। सभी शिफ्टों देख सकते हैं, लगभग सभी शिफ्टों से 143 प्रश्नों पर आपत्तियां मिली थी। आसार है सभी शिफ्टों में 2-2 अंक बढ़ जाएं बोनस के तौर पर। ऐसे में अब संभावना जताई जा रही है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का परिणाम 14 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक, ठीक है, संभावित जो है कर दिया जाए। लेकिन एसएससी की तरफ से अभी किसी तरह की आधिकारिक जानकारी या नोटिस जारी नहीं किया गया है। जी हाँ, रिजल्ट को लेकर कभी भी कोई भी नोटिस या कोई भी इन्फॉर्मेशन एसएससी की तरफ से नहीं आती है। जैसा कि एसएससी सीजीएल का रिजल्ट जारी किया गया था टियर 2 का, हमने बताया था कि रिजल्ट इस दिन आना है, उसी दिन आप लोग का रिजल्ट जारी कर दिया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट आपको हम बता देते हैं। ये जो शिफ्ट रही थी आपकी, ये हार्ड शिफ्ट रही है और ये आपकी मॉडरेट शिफ्ट रही है और यहाँ पर ये आपकी इजी शिफ्ट रही थी। अब ऐसा नहीं है सारी जो इजी शिफ्ट रही हैं उनमें घटाव ही देखने को मिलेगा, नहीं, टॉप 4 में घटाव देखने को मिल सकता है बस। इसके बाद आप और भी देख लीजिए, यहाँ पर ये जो लिखी हुई हैं ये आपकी, ठीक है, मॉडरेट हैं और यहाँ पर ये जो आपकी शिफ्ट है ये मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट रही हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद है, ये देख सकते हैं, ये आपकी मॉडरेट शिफ्ट रही हैं, ये आपकी इजी शिफ्ट रही हैं, ये आपकी हार्ड शिफ्ट यहाँ पर देखने को मिली है, ठीक। उम्मीद है यहाँ तक आपको जानकारी समझ आई होगी। अब कितना कैंडिडेट्स का रिजल्ट जारी किया जाएगा, देखिए पदों में वृद्धि की बात हो रही थी 2000, लेकिन पद आपके घटा दिए गए थे, तो 2000 पदों में वृद्धि होने की कोई भी संभावना यहाँ पर नहीं है। रिजल्ट आपको बता दिया है 14 अप्रैल से लेकर, ठीक है, 17 अप्रैल तक कभी भी किसी भी समय। पद आप लोग के 7201 हैं। 12 गुना कैंडिडेट्स का रिजल्ट आएगा तो 86,412 नहीं। अब जो रिजल्ट जारी किया जाएगा वो किया जाएगा 1 लाख लगभग 18,000 समथिंग कैंडिडेट्स का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। इतने कैंडिडेट्स का रिजल्ट आएगा और फिजिकल आप लोग का अप्रैल अंतिम सप्ताह में जो है संभावित है। तो ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, जितना भी समय है उसका उचित आप लोग लाभ उठाइए। आवेदन आपको बता दिया था कितना था, कुल उपस्थिति आपको बता दिया था, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की थी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण टारगेट है आपके सामने ये है आप लोग का फिजिकल, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर किसी भी कैंडिडेट का 75 स्कोर भी बन रहा है रिटन में, ठीक है, और वो फिजिकल में फेल हो जाता है तो उससे बड़ा नुकसान उसका कुछ भी नहीं होगा, ठीक। तो इसलिए अगर आप हमारे इस चैनल पर जुड़े हैं, हमारा कर्तव्य है आप लोग को आगाह करना कि भाई अपनी तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। और मेल में लगभग 60,000 प्लस ही कैंडिडेट्स का रिजल्ट आएगा, लगभग 65,000 आप समझ सकते हैं। और फीमेल में भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का चक्र भी बता दिया है, इजी शिफ्ट जो है वो नॉर्मलाइजेशन के चक्र में फंसेंगी। हार्ड शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट, ठीक है, कौन सी रही हैं, ठीक। बाकी सब्जेक्ट वाइज एग्जाम का लेवल भी जान लीजिए। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे जीके जीएस हार्ड लेवल, मैथ मॉडरेट, रीजनिंग मॉडरेट है और कंप्यूटर आप लोग का मॉडरेट टू हार्ड रहा है। तो रिजल्ट जारी किया जाएगा 1 लाख प्लस का, लेकिन इसमें से हमारे 13 लाख कैंडिडेट्स ने इस एग्जाम को दिया था, 13 लाख प्लस ने, तो 12,09,863 कैंडिडेट्स कट ऑफ से बाहर होंगे। ये आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि जितनों ने एग्जाम दिया था उतनों को तो नहीं लिया जाएगा। तो भाई किसी को निराशा होगी, किसी को खुशी होगी, ये आपको देखने को मिलेगा 14 अप्रैल से 17 अप्रैल तक। ओके, तो 4 लाख कैंडिडेट्स के बारे में आपको बता दें, और ये आंकड़ा सही है या गलत है कुछ कहा नहीं जा सकता, आंकड़े के अनुसार आपको बता रहे हैं। 35 मार्क्स से भी नीचे है, तो 4 लाख तो वैसे भी बाहर हो चुके हैं। आप यूपी पुलिस की तैयारी कर सकते हैं, यूपी पुलिस की आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। समय है अभी आपके पास। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि कितने प्रश्नों पर चैलेंज किया गया
और कितना बोनस अंक आप लोग को और कितना नॉर्मलाइजेशन अंक आप लोग को मिलेगा। 18 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में 3.87 नॉर्मलाइजेशन, 6 प्रश्नों पर चैलेंज किया गया था। 6 प्रश्नों पर चैलेंज किया गया है तो मानकर चलिए 2 प्रश्नों पर बोनस अंक मिल सकता है। और सेकंड शिफ्ट में 12.76 नॉर्मलाइजेशन अंक और 8 प्रश्नों पर चैलेंज हुआ। ठीक है, अब ऐसा नहीं है जितने प्रश्नों पर चैलेंज हुआ है सभी पर आप लोगों को बोनस मिलेगा, या फिर जिन्होंने प्रश्नों पर आपत्ति लगाई थी सिर्फ उन्हीं को बोनस अंक मिलेगा। नहीं भाई, चाहे प्रश्नों पर किसी ने भी आपत्ति दर्ज की हो, उसका जो फ़ायदा होगा वो सभी को होगा। ठीक है, और बोनस अंक 8 प्रश्नों पर अगर चैलेंज किया गया है तो 2 पर मानकर चलिए। ठीक है, 2 से ज़्यादा तो समझिए ही मत, क्योंकि अगर आपके पास 100% सटीक प्रूफ था उस प्रश्न के उत्तर का तो एसएससी के पास भी प्रूफ है। ओके, तो 19 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में 11.81 नॉर्मलाइजेशन, 12 प्रश्नों पर चैलेंज। सेकेंड शिफ्ट में 12.27 नॉर्मलाइजेशन, 4 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन। 20 दिसंबर फर्स्ट में 13.67 नॉर्मलाइजेशन, 7 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन। सेकंड शिफ्ट में 11.43 नॉर्मलाइजेशन, 5 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन। थर्ड शिफ्ट में 12.69 नॉर्मलाइजेशन, 9 प्रश्न पर चैलेंज। 22 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में देख सकते हैं 3.16 नॉर्मलाइजेशन, 8 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन। सेकंड शिफ्ट में 7.88 नॉर्मलाइजेशन, 13 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन। थर्ड शिफ्ट में घटाव देखने को मिल सकता है, 6 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हुआ है क्योंकि थर्ड शिफ्ट आपकी 22 दिसंबर की रही है। 23 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में देख सकते हैं 10.12 नॉर्मलाइजेशन, 7 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन। सेकंड शिफ्ट में 12.16 नॉर्मलाइजेशन, 4 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन। थर्ड शिफ्ट में माइनस हो सकता है, जी हाँ, 6 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन है। 24 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में 11.15 नॉर्मलाइजेशन, 7 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन। सेकंड शिफ्ट में 9.42 नॉर्मलाइजेशन, 9 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन। थर्ड शिफ्ट में 10.43 नॉर्मलाइजेशन, 6 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन किया गया है। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं 26 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में 7.33 नॉर्मलाइजेशन, 11 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन। सेकंड शिफ्ट में 11.98 नॉर्मलाइजेशन, 8 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन। सेकंड शिफ्ट में 13.16 नॉर्मलाइजेशन, 6 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन। और यहाँ पर 27 दिसंबर फर्स्ट में 8.43 नॉर्मलाइजेशन, 13 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन। सेकंड शिफ्ट अब 13 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन कर दिया आप लोगों ने, आप लोग लग रहा होगा अरे 13 नंबर मार बढ़ जाएगा, 10 बढ़ जाएगा। नहीं भाई, 3 मार्क चलिए बोनस अंक सिर्फ। ओके, थर्ड शिफ्ट में 6.33 नॉर्मलाइजेशन, 6 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन। 29 दिसंबर फर्स्ट में 11.27 नॉर्मलाइजेशन, 4 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन। सेकंड शिफ्ट में 7.11 नॉर्मलाइजेशन, 12 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन। थर्ड शिफ्ट में 9.12 नॉर्मलाइजेशन, 8 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन। 30 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में 13.67 नॉर्मलाइजेशन, 6 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन। सेकंड शिफ्ट में 9 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन, माइनस घटाव हो सकता है क्योंकि आपकी जो शिफ्ट रही है। थर्ड शिफ्ट में 7.64 नॉर्मलाइजेशन, 14 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन। ये 14 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाया किसने है। ओके, 31 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में 12.23 नॉर्मलाइजेशन, 6 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन। सेकंड शिफ्ट में 8.69 नॉर्मलाइजेशन, 7 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन। और 2 जनवरी फर्स्ट में माइनस हो सकता है, घटाव हो सकता है, 9 प्रश्न पर चैलेंज किया गया है। सेकंड शिफ्ट में 7.93 नॉर्मलाइजेशन, 12 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन। थर्ड शिफ्ट में घटाव होगा, 7 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन किया गया है। इसके बाद है 3 जनवरी फर्स्ट में 5.87 नॉर्मलाइजेशन, 8 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन। सेकंड शिफ्ट में 6.33 नॉर्मलाइजेशन, 4 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन। थर्ड शिफ्ट में 6 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन, घटाव इसमें हो सकता है, इजी शिफ्ट आपकी रही है। इसके बाद है 4 जनवरी सेकंड शिफ्ट 5.27 नॉर्मलाइजेशन, 9 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन। 5 जनवरी फर्स्ट में 2.99 नॉर्मलाइजेशन, 11 प्रश्नों पर चैलेंज किया गया है। सेकंड शिफ्ट में 10.85 नॉर्मलाइजेशन, 7 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन। थर्ड शिफ्ट में 4.11 नॉर्मलाइजेशन, 12 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन। 6 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में देख सकते हैं घटाव होगा, 8 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन। सेकंड शिफ्ट में ठीक है 10.65 नॉर्मलाइजेशन, 10 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन। थर्ड शिफ्ट में 4.67 नॉर्मलाइजेशन, 7 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन किया गया है। पार होंगे UR 57, एक्स सर्विसमैन देख सकते हैं, OBC 55, EWS 52, SC 46 और ST 48। ठीक है, मार्क्स की बात कर रहे हैं। और जो नॉर्मलाइज कट ऑफ आपको दिखेगी ना वो सिर्फ रिजल्ट के साथ दिखेगी। और कितना प्लस आपको देखने को मिल सकता है, इसमें लगभग 8 प्लस आपको देखने को मिलेगा नॉर्मलाइज, क्योंकि हम सिर्फ नॉर्मलाइज स्कोर यहाँ पर मान रहे हैं, 8 ही मान रहे हैं। और ये जो कट ऑफ है इजी शिफ्ट वालों के लिए नहीं है, ये जो कट ऑफ है सिर्फ मॉडरेट शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट वालों के लिए है। तो UR 62 से 64 रोमार्क्स है, आप तैयारी कीजिए फिजिकल की, इससे कम भी है, -2 में भी है, अगर 60 भी है तब भी आप कर सकते हैं। OBC 60 से 61, ठीक है, OBC यहाँ देख सकते हैं रोमार्क्स अगर आप लोग का 58 भी है तब भी आप शुरू कर सकते हैं। और EWS 55 भी है तब भी आप शुरू कर सकते हैं तैयारी फिजिकल की। बाकी अब रिजल्ट आप लोग का जारी किया जाएगा। बाकी EWS 57 से 59 वाले और SC आपका इसमें नुकसान कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि आप लोग का नुकसान होगा इससे। आप फिजिकल की तैयारी करेंगे तो आप लोग का नुकसान होगा, कोई भी नुकसान आपका नहीं होगा। ठीक है, ST का आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, अपनी बाबा, जय हिंद।